चलो टॉक्सिक मेगाकोलन के बारे में बात करते हैं। एक डेंजरस एब्डोमिनल बीमारी जिसे तुरंत अटेंशन की जरूरत है। सबसे पहले टॉक्सिक मेगाकोलन आखिर है क्या? ये एक सीवियर कंडीशन है जहां आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपका कोलन नॉर्मल से बहुत ज्यादा सूज जाती है, आमतौर पर इन्फ्लेमेशन की वजह से। डॉक्टर्स इसे टॉक्सिक डिलेशन भी कहते हैं। ये असल में सीवियर कोलाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है जो कोलन में इन्फ्लेमेशन होती है, आमतौर पर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से जुड़ी होती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज या कभी कभी इन्फेक्शन से। सिम्टम्स में सीवियर एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग, फीवर और डायरिया शामिल हो सकते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और इसे अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे मेगाकोलन और टॉक्सिक मेगाकोलन में क्या फर्क है? मेगाकोलन का मतलब है आपका कोलन इनलार्ज्ड है, लेकिन टॉक्सिक मेगाकोलन कहीं ज्यादा सीरियस है। यहाँ आपका शरीर टॉक्सिसिटी के साइंस दिखाता है, जैसे रैपिड हार्टबीट, वीक पल्स या कंफ्यूजन भी। टॉक्सिक मेगाकोलन क्यों होता है? सबसे बड़े कल्प्रिट्स अल्सरेटिव कोलिटिस और क्रोन्स डिजीज हैं, लेकिन ये सी डिफिसिल जैसे इन्फेक्शन से भी ट्रिगर हो सकता है। रेडिएशन कोलिटिस, HIV, एड्स, इंटेस्टिन्स में खराब ब्लड फ्लो या रेयर केसेस में कोलन कैंसर से भी। कुछ मेडिकेशंस आपका रिस्क बढ़ा सकती हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, कुछ साइकियाट्रिक मेड्स और एंटी डायरियल ड्रग्स भी शामिल हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, डायबिटीज, एक वीक इम्यून सिस्टम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, किडनी फेलियर या COPD जैसी क्रॉनिक लंग डिजीजेस। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? सिवियर बेली पेन और टेंडरनेस, ब्लोटिंग, एक रेसिंग हार्टबीट, लो ब्लड प्रेशर, फीवर, डिहाइड्रेशन और ऑनगोइंग या ब्लडी डायरिया पर ध्यान दें। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, दूसरों को ब्लडी डायरिया, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। डॉक्टर्स टॉक्सिक मेगाकोलन का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? वे मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम से शुरू करते हैं, फिर ब्लड टेस्ट, एक्सरेज या आपके एब्डोमेन के CT स्कैन्स करवाते हैं। की क्राइटेरिया में आपके कोलन का 6 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ा होना, प्लस 3 या ज्यादा सिम्टम्स जैसे फीवर, हार्ट रेट 120 से ज्यादा, हाई व्हाइट ब्लड सेल काउंट या अनीमिया शामिल है। आपको लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, कंफ्यूजन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट अर्जेंट है। डॉक्टर्स पहले आपके कोलन को डिकम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी दबाव कम करने के लिए एक ट्यूब का उपयोग करते हैं। वे मेडिकेशन शुरू करेंगे, जैसे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं या शॉक में हैं, तो IV फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मदद करते हैं। अगर मेडिसिन काम नहीं करती, तो कोलन के कुछ हिस्से या पूरे हिस्से को हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कभी कभी J पाउच सर्जरी की जाती है। अगर आपको समय पर मदद मिलती है, तो ट्रीटमेंट आमतौर पर सक्सेसफुल होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन सीरियस हो सकती हैं, जैसे रप्चर्ड कोलन, आपकी एब्डोमिनल लाइनिंग में इन्फेक्शंस, ब्लड इन्फेक्शंस, शॉक या मौत भी, खासकर अगर जल्दी इलाज न किया जाए। तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर आपको IBD है और आपके सिम्टम्स अचानक बहुत खराब हो जाते हैं, या आपको ब्लडी डायरिया, हाई फीवर, स्वेलिंग या रेसिंग हार्ट के साथ सीवियर बेली पेन है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। टॉक्सिक मेगाकोलन एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन क्विक ट्रीटमेंट के साथ ये अक्सर ट्रीटेबल होता है। अलर्ट रहें और सीरियस सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें।